आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम के आंसर शीट्स का जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो बदलने वाला है। ओके। और जो चेंजेस आने वाले हैं वो शायद आपको सरप्राइज कर दें। बिल्कुल 100%। इस बार सीबीएसई ने 2025 में काफी बड़े रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं और ये इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। लेकिन क्या ये आपके मार्क्स को इम्पैक्ट करेगा? क्या ये नई प्रोसेस जो है आपको फायदे देगी या फिर नए प्रॉब्लम्स खड़े कर देगी? चलिए समझते हैं। अभी तक तो आपने सुना होगा कि सीबीएसई का इवैल्यूएशन प्रोसेस में हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं, राइट? कहीं ना कहीं मार्क्स और ये जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है इसको लेके इनकंसिस्टेंसी या फिर री इवैल्यूएशन के बाद मार्क्स ना बढ़ना, ये सब चीजें अक्सर सुनने को मिलती है। तो जो नया सिस्टम आने वाला है उसमें क्या बदलाव है और क्या ये सब आपके लिए बेहतर हो सकता है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो बिगेस्ट चेंजेस हो रहे हैं वो है इवैल्यूएशन का स्पीड और क्वालिटी का बैलेंस। आप इमेज देख के भी अच्छे से समझ सकते हो। पहले टीचर्स को ज्यादा प्रेशर होता था कि वो एक दिन में 30 to 40 आंसर शीट चेक करते थे, 30 से 40। पर अब टीचर्स को सिर्फ 3 शीट्स पर आवर चेक करने की परमिशन मिलेगी और एक दिन में सिर्फ 20 शीट्स। मतलब उन्हें ज्यादा टाइम मिलेगा हर शीट को अच्छे से देखने के लिए। साउंड्स गुड, राइट? इसका मतलब यह भी है कि एक्यूरेसी और क्वालिटी को बूस्ट किया जा सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स को फेयर इवैल्यूएशन मिल सकता है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो। स्पीड मतलब पहले क्या होता था, ये जो पुराना इवैल्यूएशन प्रक्रिया है यहाँ पे कम क्वालिटी और तेजी से इवैल्यूएशन, बट अभी के हिसाब से उच्च क्वालिटी मतलब हाई क्वालिटी और ध्यान से इवैल्यूएशन होगा। ये नई प्रक्रिया का नई इवैल्यूएशन प्रक्रिया का रूल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 2025 के बारे में, जहां पे सीबीएसई ने क्यूआर कोड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ये आपको पता होगा, शायद आपके आंसर शीट में आपने देखा होगा, हर आंसर शीट में क्यूआर कोड और एक यूनिक क्यूआर कोड होता है। बट इससे होगा क्या? सबसे पहले जो फ्रॉड की संभावनाएं ये जो होती थी ना वो बहुत कम हो जाएंगी। दूसरा, ये सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा क्योंकि हर आंसर शीट का एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा। मतलब एक तरह से एक सिस्टम पूरे इवैल्यूएशन प्रोसेस को ट्रैकेबल और सिक्योर बना देगा। उसको ट्रेस कर सकते हैं, हम ट्रैक कर सकते हैं। ये एक सॉलिड प्रोसेस है आपके मतलब गवर्नेंस को लेके। गवर्नेंस मतलब सारे इम्प्लीमेंटेशन को लेके पूरा जो साइकिल है ना वो उसको इम्प्रूव करने में। ये इवैल्यूएशन साइकिल भी देख सकते हो। पहले है क्यूआर कोड इम्प्लीमेंटेशन, फ्रॉड कम हो जाएगा, फिर ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगा और ट्रैकेबिलिटी का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, लेकिन अभी देखो, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे हर नई सिस्टम के साथ कुछ लोगों को डाउट्स और कंसर्न्स होते हैं, वैसे ही ये चेंजेस भी सबको कन्विंस नहीं कर पाए। कई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कहते हैं कि उनको लगता है कि मार्क्स अभी भी अनफेयरली मिलते हैं और रीवैल्यूएशन के बाद भी कोई चेंजेस नहीं होते। ये तो मैं भी बोलता हूं कि रीवैल्यूएशन मत अप्लाई करो, मत अप्लाई करो, बट ना अप्लाई करने के पीछे का रीजन क्या है? कुछ तो रीजन होगा जिस वजह से मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मत अप्लाई करो रीवैल्यूएशन, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, ये सब। और ये जो न्यू सिस्टम है वो स्लो भी हो सकता है। क्या पता इतना सिस्टम, इतना सब कुछ नया डालने के बाद पूरा सिस्टम ही स्लो हो जाए। अगर टीचर्स को हर शीट को अच्छे से देखने का टाइम मिलेगा तो रिजल्ट डिक्लेरेशन में भी थोड़ा डिले हो सकता है। ये भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के कंसर्न थे। टीचर्स तो खैर अभी वो फेवर में ही रहेंगे, बट हमारा काम है कि वैलिड जेन्युइन क्वेश्चंस रेज करना। कुछ हम ऐसे टारगेट करके गलत नहीं बोल रहे हैं, बट हम बोल रहे हैं कि क्या इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जा रहा है कि पेपर स्लो से अगर चेक होते हैं कहीं ज्यादा टाइम तो ना लग जाए, है ना? ये सभी चीजों को भी देखने का मैंडेटरी बनता है। तो इस नए सिस्टम का आप पे क्या असर पड़ने वाला है? सबसे पहले, अगर आप अपनी आंसर शीट्स को स्ट्रक्चर्ड और क्लियर लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। अगर आपने पेपर लिख लिया है अच्छी बात है, बट अगर नहीं लिखे हो, कंपार्टमेंट लिखने वाले हो आगे चल के, तो इन चीजों का ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर्ड और क्लियर लिखोगे तो ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि टीचर्स के पास अब ज्यादा टाइम है
तो अगर आप अपने आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट करते हो तो आपके चांसेस ज्यादा हैं ज्यादा मार्क्स मिलने के। इसके अलावा पेरेंट्स को भी लगता है कि अब फेयर इवैल्यूएशन होगा, लेकिन ये सब टीचिंग और ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। टीचर्स को भी प्रॉपर ट्रेनिंग करना चाहिए, मतलब उनको ट्रेन करना चाहिए टीचर्स को। अगर टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी तो ये प्रोसेस अच्छे से काम करेगा, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो तो ये सिस्टम फेल भी हो सकता है। टीचर्स की ट्रेनिंग भी जरूरी है। ऐसा हम एज्यूम नहीं कर सकते कि टीचर्स हैं, टीचर्स को तो सब कुछ पहले से पता होगा। जब कोई चीज नया इंट्रोड्यूस होता है तो उसको समझाना सिखाना भी काम बनता है उनका। जब हमने एजुकेशन एक्सपर्ट से भी देखा ऑनलाइन रिव्यू क्या है, वहां पे भी आप देख सकते हो। इस जगह पे आप देख रहे हो ना, इधर एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट और ये प्रिज्म बना हुआ है, यहाँ पे ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज अंडरस्टैंडिंग मार्किंग स्कीम्स टेक्निकल इशूज। सो टीचर्स का भी ये कहना है कि सिस्टम इम्प्रूवमेंट की तरह एक ये बहुत बड़ा बदलाव है ना, और बड़ा कदम भी है सभी के लिए। ऐसा नहीं कि रातों रात हो गया, बहुत ट्रेनिंग और बहुत स्टेप्स के बाद ही ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन ट्रेनिंग और रिसोर्सेज पे ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर टीचर्स को मार्किंग स्कीम को अच्छे से समझाने का मौका मिलेगा तो सब कुछ स्मूथ चल जा सकता है ना, सब कुछ स्मूथ चलेगा, कोई इशू नहीं है। पर फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि ये क्यूआर कोड्स और सीसीटीवी कैमरेस के बावजूद अगर टेक्निकल इश्यूज आए तो इवैल्यूएशन प्रोसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ऑब्वियसली जितना भी आप सिक्योर बना लो, कुछ ना कुछ तो लूप होल्स और फ्लॉज रह सकते हैं ना। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सीबीएसई ने जो रिफॉर्म्स किए हैं वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपने सही से प्रेजेंटेशन किया है अपने आंसर शीट में। रिप्रेजेंटेशन सही होना जरूरी है, टीचर्स का ट्रेनिंग होना जरूरी है, और एट द सेम टाइम सभी इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। इम्प्लीमेंट होगा तभी जाके एक प्रॉपर बैलेंस बनेगा सभी चीजों का। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अगर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिस्टम आपके लिए फेयर हो सकता है अगर आप अपने आंसर शीट्स को सही तरीके से प्रेजेंट किए हो, करके आए हो आप एग्जाम में। लेकिन अगर टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो ये भी फेल हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस टीचर्स को अच्छे से समझ आए। अब आपको क्या लगता है, क्या ये चेंजेस आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे या फिर ये एक और सिस्टम फेलियर का हिस्सा बन जाएगा? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा, यहां तक देख चुके तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत बेहतरीन वीडियोस आपको मिलेंगे, सीबीएसई कंपार्टमेंट रिलेटेड, इंप्रूवमेंट रिलेटेड, इवैल्यूएशन रिलेटेड, एक्स्ट्रा मार्क, कॉपी चेकिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत कुछ इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।